नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99। दोस्तों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है। तो दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम जो है कक्षा 12वीं के दोस्तों हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये हिंदी विषय का प्रश्न पत्र आपकी दोस्तों त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा तीनों के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों इसमें टोटल जो है क्वेश्चनों की संख्या 23 है दोस्तों, और दोस्तों इसमें टोटल समय है 3 आवर्स। और दोस्तों इसमें टोटल जो प्रिंटेड पेजों की संख्या है दोस्तों वो 8 है। और दोस्तों इसमें टोटल मार्क्स हैं दोस्तों, मैक्सिमम मार्क 80 नंबर है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को हिंदी विषय का दोस्तों कक्षा 12वीं का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है दिया है, सही विकल्प से संबंधित है। पहला क्वेश्चन दोस्तों सही विकल्प से है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। दोस्तों बताना, 4 ऑप्शन दिए, मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण और दोस्तों मधु कलश। तो दोस्तों दिन जल्दी जल्दी ढलता है दोस्तों गीत बच्चन की जो है निशा निमंत्रण से दोस्तों लिया गया है। निशा निमंत्रण काव्य संग्रह। दोस्तों हरिबच्चन राय ने दोस्तों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूँगी दोस्तों 4 भाग हैं, इसको आप अच्छी याद रखना। इसकी आत्मकथा के 4 भाग, क्या भूलूं क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान। ये दोस्तों इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। तो दोस्तों दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये जो है बच्चन के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं। तो यति, गति, लय और दोस्तों तुक। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो छंद में जो अल्पविराम है, अल्पविराम का मतलब होता है दोस्तों छंद पढ़ते समय थोड़ी देर जहाँ रुकते हैं दोस्तों उसको अल्पविराम कहते हैं। इस अल्पविराम को दोस्तों यति कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या पूछा गया है, काले मेघादि पानी जो पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है। उस विधा का नाम बताना दोस्तों, रेखा चित्र, संस्मरण, आलेख और दोस्तों नंबर एकांकी। तो दोस्तों काले मेघा पानी दे जो है ये दोस्तों जो है संस्मरण विधा में लिखा गया दोस्तों आपका पाठ है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों हर चैप्टर जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर लगे हैं उन पाठ के लेखकों के नाम और दोस्तों उनकी विधा जरूर याद रखें कि कौन सा चैप्टर किस विधा में लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य प्रकार बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के 4 ऑप्शन हैं, 3, 5 और 8 और 10। तो दोस्तों रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और दोस्तों संयुक्त वाक्य। और दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे अपने साले को, अपनी पत्नी को, भूषण को और किसंदा को। तो दोस्तों यशोधर बाबू जो आदर्श मानते थे वो दोस्तों किसंदा को मानते थे अपना आदर्श। दोस्तों भारत में पहला छापाखाना कब खुला था। दोस्तों बताना, भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कब खुली थी। 1500 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1580 में और 1599 में। तो दोस्तों भारत में जो पहला छापाखाना वो 1556 में दोस्तों खोला गया था, 1556 ईस्वी में। और दोस्तों पहला जो छापाखाना था ये गोवा में खोला गया था, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रीतिकाल का प्रमुख रस बताना। दोस्तों बताना है रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि पता है दोस्तों रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसलिए दोस्तों रीतिकाल का जो प्रमुख रस है वो दोस्तों श्रृंगार रस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है श्रृंगार। रीतिकाल का जो प्रमुख रस है दोस्तों वो कौन सा है, श्रृंगार। दोस्तों रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता है जो श्रृंगार रस की प्रधानता है दोस्तों, और दोस्तों इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण दोस्तों रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी कहा जाता है। कविता के पंख लगा ओढ़ने के माने दोस्तों क्या जाने, चिड़िया या बच्चे। तो दोस्तों ये कविता के पंख लगा ओढ़ने के माने, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चिड़िया क्या जाने। इसके बाद दोस्तों शेर सिंह के बच्चे का असल नाम क्या था। तो दोस्तों बताना है कि शेर सिंह के बच्चे का जो है असल नाम क्या था। तो दोस्तों शेर सिंह के बच्चे का असल नाम था दोस्तों चांद सिंह। दोस्तों ये पहलवान की ढोलक पाठ का प्रश्न है, इसको भी याद रखें दोस्तों, पहलवान की ढोलक से लिया गया दोस्तों प्रश्न है ये। वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों बताना है, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों वे कहलाते हैं तकनीकी शब्द।
इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम कौन था? तो दोस्तों जो आनंद के जो मराठी अध्यापक थे उनका नाम था दोस्तों तो सौंदरगेकर, इसका राइट आंसर दोस्तों। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा गया? तो दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली के दोस्तों 3 हिस्से हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा गया दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में समुच्चय सत्य और असत्य बताना है दोस्तों। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे, दोस्तों बताना रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे। तो दोस्तों ये सत्य है, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे दोस्तों। पहले जो सप्तक थे दोस्तों, अज्ञे ने जो है 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। और दोस्तों पहले तार सप्तक का नाम तार सप्तक था, फिर दोस्तों पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। इस तरह दोस्तों अज्ञे के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। छंद में गणों की संख्या 9 होती है दोस्तों, असत्य है। छंद में जो गणों की संख्या होती है दोस्तों वो होती 8, या माता रा ला भान सलगा। भक्तिन लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी, तो दोस्तों सही है, भक्तिन लोगों से अपना वास्तविक नाम क्या करती थी? छुपाती थी दोस्तों। भक्तिन का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो लक्ष्मण था या लक्ष्मी। सुभद्रा कुमारी चौहान विद्वान महिला थी, दोस्तों वाक्य अशुद्ध है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है विद्वान महिला नहीं थी दोस्तों, विद्वान की जगह दोस्तों विदुषी महिला का प्रयोग होगा इसमें दोस्तों। किसका? विदुषी। दोस्तों महिलाओं के लिए विदुषी का प्रयोग होता है, पुरुषों के लिए विद्वान का। श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये राइट आंसर है प्रश्न क्रमांक 5 का। दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों उनको क्या रचना के लिए मिला था? समाचार लेखन में 7 ककार होते हैं दोस्तों, ये पूछा गया समाचार लेखन में 7 ककार होते हैं, तो दोस्तों गलत है। समाचार लेखन में 7 ककार नहीं होते हैं, समाचार लेखन में दोस्तों 6 ककार होते हैं। और दोस्तों ये ककार इस प्रकार हैं: क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और किसने। ये दोस्तों 6 प्रकार के ककार होते हैं समाचार लेखन में, इसलिए दोस्तों ये इसमें 7 दिया, इसलिए असत्य है दोस्तों। सही जोड़ी का मिलान करना दोस्तों, इसमें बड़े दोस्तों आ और बा 2 स्तंभ दिए हैं, सही जोड़ियों को बताना दोस्तों। रुबाइयाँ दोस्तों एक छंद है, और दोस्तों इस छंद के जो प्रणेता हैं दोस्तों वो फिराक गोरखपुरी है दोस्तों। रीतिकालीन कवि बताना है कौन है? तो दोस्तों रीतिकालीन जो कवि हैं दोस्तों वो है भूषण। भूषण की रचना का नाम है दोस्तों छत्रसाल दशक। भूषण दोस्तों रीतिकालीन उन्होंने छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण नामक 2 पुस्तकों की रचना की दोस्तों। वात्सल रस में दोस्तों वत्सल प्रेम होता है। भक्तिन की सहज बुद्धि, तो इसकी थी दोस्तों विस्मित करने वाली। और दोस्तों शब्द का अर्थ व्यवहार दोस्तों सब शक्ति कहलाता है। और जूझ पाठ के लेखक थे दोस्तों, आपको पता है जूझ पाठ के लेखक थे आनंद यादव। और दोस्तों राष्ट्रभाषा कहलाती है संपर्क भाषा, 2 भाषाओं को जोड़ने का काम करती है, इसलिए दोस्तों ये संपर्क भाषा कहलाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें में क्या पूछा गया है? 5वें में दोस्तों एक वाक्य में उत्तर देना है। बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई थी? तो दोस्तों बात बाहर निकलने की बजाय दोस्तों पेचीदी हो गई थी। ये दोस्तों पेचीदी या जो है इसका जो है समझ से परे, इसका राइट आंसर दोस्तों पेचीदी या समझ से परे। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा, तो दोस्तों इनके अनुसार रस की परिभाषा थी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादक करने वाले दोस्तों शब्द काव्य कहलाते हैं। बच्चों की टोली का क्या नाम था? तो दोस्तों बच्चों की टोली का नाम था मेढक मंडली। दोस्तों ये मेढक मंडली नाम था। दोस्तों ये काले मेघ का पानी दे से लिया गया प्रश्न है। बच्चों की टोली को मेढक मंडली कहा गया था दोस्तों। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन? दोस्तों पथ नहीं है, पाठ है ये। बाजार दर्शन पाठ के लेखक है दोस्तों जैनन। दोस्तों बाएं हाथ से धनुर्धर को क्या कहते हैं? तो बाएं हाथ से जो धनुर्धर होता है दोस्तों उसको कहा जाता है दोस्तों सब्यसाची, इसको आप याद रखें, सब्यसाची। बाएं हाथ से धनुष चलाने वाले को दोस्तों सब्यसाची कहा जाता है। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम बताना है। दोस्तों जूझ उपन्यास के जो हिंदी अनुवादक थे दोस्तों वो थे केशव प्रथम वीर।
इन्होंने दोस्तों जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया था केशव प्रथम वीर ने। डेडलाइन किसे कहते हैं दोस्तों? डेडलाइन कहलाता है दोस्तों किसी काम को पूरा करने की अंतिम समय सीमा। किसी काम को पूरा करने की अंतिम समय सीमा ये दोस्तों डेडलाइन कहलाती है। इसको अवश्य। इसके बाद दोस्तों प्रयोगवाद की 2 रचनाएं बताना और उनके 2 कवियों के नाम बताना है, और दूसरा नई कविता की दोस्तों 2 विशेषताएं बताना है। तो दोस्तों जो